हेलो। आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इस वीडियो में मैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो मेरे टाइम पे पूछा गया था। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। पहला, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। दूसरा, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गलत है तो क्या होगा। तीसरा, क्या आज तक किसी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त किसी का भी सिलेक्शन रुका है। तो इन क्वेश्चंस का सवाल देंगे। तो शुरू करते। तो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो होते ही है जो आपको भी पता होगा। तो मैं शुरू करता हूँ। एक्चुअली जब आपका डीवी होता है ना, उस डेट से 2-3 हफ्ते पहले आपको मेल आता है। उस मेल पे सब दिया रहता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना होता है। तो मेरे मेल में जो डॉक्यूमेंट मुझे लाने के लिए बोला गया था वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमें बताया गया था कि आइडेंटिटी प्रूफ़ लाना है। क्या आइडेंटिटी प्रूफ़ ये बताया नहीं गया था, सिर्फ बताया गया आइडेंटिटी प्रूफ़। आप मान लीजिए आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड, फिर एड्रेस प्रूफ़ जो कि आधार कार्ड भी हो सकता है, फिर एज प्रूफ़ में आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th का जो एडमिट कार्ड होता है वो ला सकते हो। 10th का एडमिट कार्ड ही प्रेफरेबल होता है। फिर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो इसमें आपका 10th का एडमिट देखना होता है और मार्कशीट्स जो होते हैं वो वो चाहिए होता है। फिर कैटेगरी, अगर आप SC ST है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट। फिर डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल्ड है तो आपका उसका सर्टिफिकेट। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट जो वहाँ बैंक से ही फॉर्मेट दिया रहता है उसको आपको फिलअप करना होता है। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। तो मेरा RRB क्लर्क में हुआ है तो हमारा इतना ही डॉक्यूमेंट था जो मांगा गया था। और अगर इसके साथ आपका कुछ भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है तो आप दे सकते हैं, वो लोग देखते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको देना ही होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि IBPS क्लर्क में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो IBPS क्लर्क में मेरा एक दोस्त का हुआ है, तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था वो था IBPS एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब जब आपने फॉर्म फिलअप किया था ना, तो जो प्रिंट आउट निकलता है ना 4-5 पेज का, वो फॉर्म आपको लेना होता है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए था। फिर 10th का एडमिट चाहिए था। फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए था। फिर 10th 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट, और अगर आपका और भी हायर एजुकेशन है तो उसका मार्कशीट, और इनके साथ सर्टिफिकेट भी चाहिए था। 10 12 ग्रेजुएशन, और अगर हायर है तो सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है, 12th का भी सर्टिफिकेट होता है एक अलग से। तो ये सर्टिफिकेट चाहिए था। फिर कास्ट सर्टिफिकेट तो मैंने बोला ही, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगा गया था IBPS क्लर्क में। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा गया था। ग्रेजुएशन में अगर आपका कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया है तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। स्कूल से दिया गया है तो वो भी ले जाना होगा। तो मैंने जो ये डॉक्यूमेंट्स बताया ये IBPS क्लर्क में मांगा गया था, और शुरुआत में मैंने जो बताया वो IBPS RRB क्लर्क में मांगा गया था मुझसे। तो ये था डॉक्यूमेंट्स। और जो कंप्यूटर का मैंने बताया ये वेरी करता है। IBPS क्लर्क में मांगा गया था लेकिन RRB क्लर्क में नहीं मांगा गया, तो आप देख लीजिएगा। तो मैं अब आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका डॉक्यूमेंट में कुछ गलत है तो आपके साथ क्या होगा। तो डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका कुछ गलत है तो आपको टाइम दिया जाएगा कि आप उस गलती को सुधारें और फिर से दोबारा वेरिफिकेशन कराएं। तो बस ये इतना ही होता है। तो ये ज़्यादा टेंशन मत लीजिए अगर कुछ भी गलत है और DV पास आ गया है तो आपको टाइम दिया जाएगा। लेकिन अच्छा होगा कि आप पहले ही जाके सब ठीक करा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज तक क्या किसी का भी DV में मतलब किसी का भी DV फेल हुआ है, किसी का भी डॉक्यूमेंट्स के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है? तो मैं जितना दूर जानता हूँ ऐसा तो नहीं हुआ है, क्योंकि फिर से वही बात आ गई ना कि आपको अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट में गलत है तो आपको टाइम दिया जाएगा और उस टाइम में आपको ठीक करना होगा। तो आप ठीक कर ही लोगे, तो फिर क्यों, किस बात का मतलब, किस लिए आपको रोका जाएगा ना। अगर आपने सच में कुछ गलत डॉक्यूमेंट नहीं दिया है तो आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ गलती है तो आप सुधार ही लोगे। वैसे मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलत है, पहले तो आप चेक करिए A to Z कि आपका सारा डॉक्यूमेंट, हर चीज़, नाम का स्पेलिंग, आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम, हर किसी का नाम, हर स्पेलिंग,
हर एक चीज़ सही स्पेलिंग सब कुछ सही है कि नहीं। अगर कुछ भी आपको गलत दिखता है तो आप उसको जल्द से जल्द ठीक कराएं। इस इंतज़ार में मत बैठिए कि डीवी के वक्त आपको पकड़ा जाएगा फिर वक्त दिया जाएगा, इसका इंतज़ार मत कीजिए। क्योंकि अगर डीवी के लिए आप वेट कर रहे हैं फिर वहाँ पकड़ेंगे तो आप दूसरों से पीछे हो जाएंगे ना, फिर आपका अलग से फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इतना प्रॉब्लम्स मत करिए, आप जाके जल्द से जल्द सारे डॉक्यूमेंट सही करा लीजिए। अगर कुछ गलत है तो किसी चीज़ में अगर गलती हो गया है, मिस्टेक हो गया है तो आप एफिडेविट करा सकते हैं। तो सबसे अच्छा होगा कि आप पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक करके रखें। तो इतना ही था आज के वीडियो में। आप डेली टारगेट्स अचीव करते रहो, पढ़ते रहो, होप रखो और ये याद रखना कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलता है लेकिन एक दिन ज़रूर मिलता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट पे, मैं आंसर दे दूँगा। थैंक यू।